हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना। इससे पहले के चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप में मैंने आपको समझाया था कि नेशनलिज्म का मतलब होता है हमारे देश के लिए जो हमारी फीलिंग्स यानी कि भावनाएं होती हैं, यानी कि हम देशभक्ति की भावनाओं को नेशनलिज्म फीलिंग्स भी कह सकते हैं। तो उस वर्ड से आप नेशनलिस्ट वर्ड का मीनिंग पता लगा सकते हैं। नेशनलिस्ट मतलब अपने देश के लिए कुछ करने के जो हमारे एक्शंस हैं उन्हें हम नेशनलिस्ट एक्शंस भी कह सकते हैं। तो अपने देश को आजादी दिलाने के लिए अपने देश के लिए जब हम कुछ करते हैं तो उसे हम नेशनलिस्ट कहते हैं। तो नेशनलिस्ट मतलब देश से रिलेटेड। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं नेशनलिस्ट मूवमेंट, यानी अपने देश को लिए कुछ करने की जो मूवमेंट है। जैसे हमारी आजादी की जो लड़ाई है वो एक नेशनलिस्ट मूवमेंट थी। तो हम ऐसी एक लड़ाई के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि हुई इंडो चाइना में। अब आप इस टाइटल को देखकर ये सोच रहे होंगे कि शायद हम पढ़ने वाले हैं आजादी की लड़ाई जो कि इंडो और चाइना यानी कि इंडिया और चाइना के बीच में हुई। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आइए देखते हैं क्यों। स्टोरी ऑफ इंडो चाइना, यानी कि हम इंडो चाइना में नेशनलिस्ट मूवमेंट जो हुई यानी अपने देश के लिए कुछ करने के लिए उसे आजादी दिलाने की जो मूवमेंट हुई वो पढ़ने वाले हैं। तो उसे पढ़ने से पहले इंडो चाइना है क्या ये पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडो चाइना एक पेनिनसुलर रीजन है नियर साउथ एशिया। अब पेनिनसुलर रीजन क्या होता है? पेनिनसुलर रीजन पेनिनसुला वर्ड से बना है और पेनिनसुला मतलब एक ऐसी जमीन जो तीन साइड से यानी किसी भी तीन तरफ से ओशन यानी समुद्र से घिरी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एरिया जो मैं अभी मार्क कर रही हूँ ये है इंडो चाइना का पेनिनसुला। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये तीन साइड से ओशन यानी कि समुद्र से घिरी हुई है जो मैंने मार्क भी किए हैं। तो ये जो पेनिनसुला है जो कि साउथ एशिया यानी कि एशिया के निचले हिस्से में चाइना के पास आता है उसे हम इंडो चाइना कहते हैं। और इस रीजन में आज के टाइम में तीन देश यानी कि तीन कंट्रीज आती हैं। वो है वियतनाम जो कि ऑरेंज से मार्क्ड है, उसके अलावा कंबोडिया जो कि उसी के पास एक छोटी सी कंट्री है, और लाओस। ये तीनों कंट्रीज मिलकर इंडो चाइना नाम का पेनिनसुला बनाती हैं। और इस चैप्टर में हम जिस मेन कंट्री के बारे में यानी मेन देश के बारे में बात करने वाले हैं वो है वियतनाम। आई होप आपको अभी तक ये समझ आ गया होगा कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं नेशनलिस्ट मूवमेंट, यानी अपने देश के लिए कुछ करने की मूवमेंट, अपने देश को आजादी दिलाने की मूवमेंट जो हुई इंडो चाइना में, जो कि एक पेनिनसुलर रीजन है साउथ एशिया में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी ऑफ वियतनाम। इस चैप्टर में हम जिस देश के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है वियतनाम। और इस देश में आजादी की लड़ाई कैसे शुरू हुई वो पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना जरूरी है कि वियतनाम में एक्चुअली में कब कब क्या क्या और कैसे कैसे हुआ। तो चलिए वो स्टार्ट करते हैं। वियतनाम वाज अ मोनार्की अंडर चाइनीज इन्फ्लुएंस, यानी कि मोनार्की थी वियतनाम में जो कि चाइना से काफी इन्फ्लुएंस थी। इस लाइन का मतलब ये है कि वियतनाम जो था वो एक राजा के अंडर था। वियतनाम में एक राजा की सरकार थी जो कि चाइनीज कल्चर और ट्रेडिशंस यानी चाइनीज जो कस्टम्स है, रीति रिवाज है, वहां का जो कल्चर है उससे काफी इन्फ्लुएंस में थी। उसके बाद क्या हुआ? फ्रेंच आर्मी इन्वेडेड वियतनाम इन 1858, यानी कि सन 1858 में वियतनाम में फ्रांस की आर्मी ने अटैक किया और इन्वेड किया। इन्वेड मतलब किसी चीज में जबरदस्ती किसी जगह में जबरदस्ती घुसना। तो सन 1858 में जो फ्रांस की आर्मी है उन्होंने अटैक किया वियतनाम में और वियतनाम को अपने अंडर ले लिया। और वियतनाम ने अपनी इंडिपेंडेंस गेन करी 1945 में, यानी करीब 100 साल बाद वियतनाम फ्री हो चुका, इंडिपेंडेंस यानी आजादी मिली उसे फ्रांस से। जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं ये जो आर्मी आप देख रहे हैं ये फ्रांस की आर्मी है जो कि इन्वेड यानी अटैक कर रही है वियतनाम पर।
तो ये जो अटैक था ये 1858 में हुआ और इस अटैक के होने के बाद जो वियतनाम था वो फ्रांस के अंडर आ गया। और जो फ्रांस के अंडर आया उसके 100 साल बाद ही वियतनाम को आजादी मिल सकी फ्रांस से। उसके बाद क्या हुआ? वियतनाम रिटर्न बैक टू मोनार्की। जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश भारत पर भी ब्रिटेन ने जो है हमें कैप्चर किया और हमारे ऊपर राज किया 100 साल तक। लेकिन जब हमें ब्रिटेन से आजादी मिली तब हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेट हुई, यानी कि ऐसी सरकार सेट हुई जिसमें लोग वोट देकर सरकार को चुन सकते हैं। लेकिन वियतनाम को जब इंडिपेंडेंस यानी कि आजादी मिली तो वो वापस चले गए मोनार्की में। मोनार्की मतलब कि उस सरकार में जो कि एक राजा के अंडर है। और उसके बाद 30 साल तक वॉर हुआ वियतनाम में, जिसके बाद फाइनली वियतनाम एक रिपब्लिक बन सका, यानी कि एक ऐसी कंट्री बन सका जिसमें लोग खुद अपना रूलर और अपनी सरकार चुन सकते हैं। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। वियतनाम वाज अ मोनार्की अंडर चाइनीज इन्फ्लुएंस, यानी वियतनाम में एक राजा की सरकार थी जो कि चाइना से काफी इन्फ्लुएंस्ड थे। फ्रेंच आर्मी इन्वेडेड वियतनाम इन 1858, यानी कि फ्रांस की आर्मी ने इन्वेड यानी कि अटैक किया वियतनाम पे 1858 में और वियतनाम को अपने अंडर ले लिया, यानी उन पर राज करना शुरू कर दिया। उसके करीब 100 साल बाद 1945 में वियतनाम को इंडिपेंडेंस यानी आजादी मिली फ्रेंच लोगों से यानी फ्रांस से। उसके बाद वियतनाम वापस से मोनार्की बन गया, यानी वियतनाम रिटर्न बैक टू मोनार्की, वापस से वहां एक राजा का रूल होना शुरू हो गया। उसके बाद 30 साल तक एक वॉर हुई, जिसके बाद फाइनली 1975 में वियतनाम को रिपब्लिक बना दिया गया, यानी कि एक ऐसा देश जहां पर लोग खुद अपना रूलर चुन सकते हैं। तो ये थी स्टोरी वियतनाम की, यानी वियतनाम में कब और कैसे हुआ। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि वियतनाम ने इंडिपेंडेंस कैसे गेन करी और जब फ्रांस के लोगों ने वियतनाम के ऊपर अटैक किया तो उन्होंने वियतनाम को किस किस तरीके से बदला। इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो से। इस वीडियो में आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन मिल गया होगा कि आप इस चैप्टर में क्या क्या और कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए आप एक्वेशन ऐप डाउनलोड कीजिए और ग्रुप कोड 101010 को ज्वाइन कीजिए, जो कि क्लास 10 बोर्ड एग्जाम का स्पेशल ग्रुप है। आप इस चैप्टर का क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिससे कि ये चैप्टर आपको और भी क्लियर हो जाएगा।